कि सपनों कोई मरवाई हो जाने करो कले जाधे सोबत में हम दुई जनी जब जागी तब एक रे भैया जब जागी तब एक। रुक्मणी जी रो रही है और इस सपने तू बहुत बुरा है। जब मैं सो रही थी तो मैं और मेरे कन्हैया हम दो थे और जब मैं जगी हूँ तो मैं अकेली हूँ। तो सपना रो करके कहता है रुक्मणी सपनों कहे पुकार के गोरी क्यों मरवावो मोय बहुत दूर तेरो पति मैंने रात में लाए दो तो रे भैया रात में लाए दो तो। कहा रुक्मणी जी कहती हैं कि सपने तू बहुत बुरा है। जब मैं सो रही थी तो कृष्ण मेरे पास थे और जब मैं जगी हूं तो अकेली हूं। रुक्मणी जी कहती हैं तो रुक्मणी की बातों को सुनकर के आज सपना कहता है वाह रुक्मणी वाह तुम मुझे नेकी की वदी दे रही हो। जानती हो यहाँ से द्वारका नगरी कितनी दूर है और मैंने तुम्हें सपने में मिला दिया तो मुझे मरवाने की बातें करने लगी। अब रुक्मणी रोई जा रही है रोई जा रही है। रुक्मणी की जो सखियां थी वो पास में आ गई पास में आ गई। बहन रुक्मणी तू क्यों रो रही है तुझे तो खुश होना चाहिए। समझाया रुक्मणी तू मत रो तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी शादी शिशुपाल जैसे राजा के साथ में हो रही है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी शादी शिशुपाल जैसे राजा के साथ में हो रही है जिससे स्वयं इंद्र भी डरता है। रुक्मणी जी कहती है बहन मैं यही तो नहीं चाहती कि जिससे इंद्र डरता है तो उसे सबसे पहले मैं थर्राती हूँ। मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैं शादी करूंगी तो अपने कन्हैया के संग करूंगी। तो सखियां कहने लगी बहना एक बात बता अगर तेरे भैया ने तेरी शादी कन्हैया के साथ नहीं की तो तू क्या करेगी। तो रुक्मणी रोए के बोली बहना मैं मर जाऊंगी लेकिन कहूँ और की दुल्हन बन के ना जाऊंगी। क्या बोली है रुक्मणी जी कि मैं तो श्याम की जोगनिया बने जाऊंगी घर से चली जाऊंगी। मैं तो श्याम की दुल्हनिया बने जाऊंगी घर से चली जाऊंगी। और बोली बहना जो शिशुपाल दूल्हा बने आवे
करूंगी, हाय जहर खाए के मर जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। अपने श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं तो श्याम की जो बनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। बहना, अगर कन्हैया दूल्हा बन करके नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं कहूं और की दुल्हन बन के ना जाऊंगी। सखियां कहने लगी, रुक्मणी तुम इतना प्रेम करती हो, भगवान से इतना हित करती हो, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करती तुम। भरोसा करो, वो तुम्हें लेने के लिए अवश्य आएंगे। इतना कहकर के सखियां तो वहां से चली गई। रुक्मणी रोती रह गई और इधर रुक्म ने अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि शिशुपाल आप बारात लेकर के आ जाइएगा, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। शिशुपाल के लिए पत्र लिखा और नाई पंडित को वो पत्र दिया। अब जैसे ही नाई पंडित ने वो पत्र पढ़ा, चले चंदेरी के लिए लेकर के। राजा शिशुपाल को नाई पंडित ने वो पत्र दिया। शिशुपाल को मालूम पड़ा कि हमारे बहनोई हमारा विवाह अपनी बहन रुक्मणी के साथ करना चाहते हैं। अब तो शिशुपाल इतने खुश हो रुक्मणी जैसी देवी मेरे साथ विवाह होगा उसका, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन पंडित जी ने एक बात कही। पंडित जी बोले, लाला शिशुपाल एक बात कहे। हाँ बोलो। शिशुपाल, जानते हो कि बहनोई की बहन कौन हुई? अरे बहनोई की बहन भी हमारी बहन जैसी होती है। शिशुपाल बोले, चुप जाओ, सब बहनें समझ में लगे तो शादी हुए बंद हो जाए। लेकिन शिशुपाल के दिमाग में एक बात आई, ये पंडित जी जाकर के कहीं नाई पंडित हमारी बदनामी ना करें। मंत्री को आदेश दिया और नाई पंडित दोनों को मरवा दिया। ना रहेगा बांसुरी, न बजेगी बांसुरी, दोनों को मरवा दिया। अपनी भाभी से कही, भाभी ऐसा करो, हमें दूल्हा बनाए दो और हमारे काले काले टीका लगा दियो, सो हमें नजर ना लग जाए। वैसे ही वे बहुत सुंदर है, सो नजर और ना लग जाए उन्हें। भाभी बोली, लला लगुन न पक्की एकदम पर आए। बोले, हाँ हमारे बहनोई है ना, हाँ हाँ, वो अपनी बहन की शादी हमारे साथ करना चाहते हैं। तो भाभी ने बहुत समझाओ, लला कहाँ वह देवी जैसी रुक्मिणी और कहाँ तुम मान जाओ, उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। और मैंने वैसे भी सुना है कि वहां भगवान कन्हैया भी दूल्हा बन करके आ रहे हैं। लला शिशुपाल, दुई दूल्हा एक बार एक दुल्हन, सोचो रट्टो पड़ जाएगा। शिशुपाल क्यों माने? नहीं भाभी हमें दूल्हा बनाए दो। जब शिशुपाल नहीं माने तो शिशुपाल की भाभी दूल्हा बना रही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अशुगुन होने लगे। कैसे दूल्हा बनाया? जाके शीश मोर जब धरो छीक भई भारी। शिशुपाल दूल्हा बन रहे हैं। जाके शीश मोर जब धरो छीक भई भारी। और पटाते रपटो पाँव पटक लगी भारी।
सहरा रखो सो छींक होने लगी, पट्टा पे पाँव रखो सो 2 फुट आगे जाके गिरे। तोले महाराज बिलैया घर में घुस गई है और बैठी रोवे आंगन में, हाय बैठी रोवे आंगन में, भाभी खिसी आई गई है अरे बैठी रोवे आंगन में। आंगन में बिलैया रोवे, भाभी बोली नकटी मेरे देवर को प्याऊ बिलैया